हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी 101 की यूनिट नंबर 3, दैट इज लिबरल अप्रोच। ठीक है, तो ये अब हमारा ब्लॉक 2 स्टार्ट हो चुका है जिसमें हमें अप्रोचेस पढ़नी है। ठीक है, जो हेल्प करती है हमें पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में। तो फर्स्ट अप्रोच जो हम देखने वाले हैं आज, दैट इज लिबरल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक है, किसी भी आइडियोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती क्या है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती क्या है? इट इज मोर देन जस्ट सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, it is a structure framework of ideas that explain social reality, help people to interpret the world around them। यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हेल्प करती है हमें जो भी चीजें घट रही हैं सोशली। ठीक है, सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं उनको समझने में। ठीक है, कि ये जो चीजें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आइडियोलॉजीज हैं ये सजेस्ट करती हैं कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए या सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने टॉपिक पे बैक। लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग रिनाशा पीरियड जो कि यूरोप में स्टार्ट हुआ। ठीक है, रिनाशा पीरियड क्या था कि इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस पूरा जो यूरोप है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थिंकर्स इमर्ज होकर आ रहे थे। ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो यूरोप जो है वो एडवांस होता जा रहा था इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन अगेंस्ट मोनार्की एंड फ्यूडल हिरार्कीज। तो देखो, मोनार्की क्या होती है? जहां पे किंग का रूल हो। ठीक है, फ्यूडल हिरार्कीज क्या होती है? जहां पे सोशली डिवीजन हो लोगों के बीच में। ठीक है, फ्यूडल हिरार्कीज यूरोप में कैसी थी कि फर्स्ट जो अपर क्लास, जैसे इंडिया में क्या है, अपर क्लास होती है ना जो रिच है, तो वहां पे एक एलीट क्लास होती थी। ठीक है, फिर मिडिल क्लास के पीपल आते थे, देन लोअर क्लास के पीपल आते थे। ठीक है, और जो एलीट क्लास है ना वो पूरी सोसाइटी को गवर्न करता था। अब हो क्या रहा था, जो ये राजा और जो एलीट क्लास था, ठीक है, जो सोसाइटी को गवर्न कर रहा था वो करप्ट होता जा रहा था। ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस चीज पे फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म पे। ठीक है, कि जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली। ठीक है, हर स्पेयर में सोसाइटी की। नेक्स्ट है जो लिबरलिज्म अप्रोच है, जो लिबरलिज्म आइडिया है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट करता है डाइवर्स व्यूज की एंड गवर्नेंस की बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, बेसिकली जो लिबरलिज्म है इसमें जो लोगों के पास फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता है डाइवर्स ओपिनियन। ठीक है, यानी कि अगर कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनके अलग अलग ओपिनियन, तो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। बल्कि अगर आप मोनार्की या फ्यूडल हायरार्की जैसी सोसाइटी में देखें, ठीक है, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, तो मोनार्की में किस चीज का रूल चलता है? राजा का रूल चलता है। अगर प्रजा राजा की बात नहीं मानेगी तो क्या होता है? राजा उसको दंड दे देगा। ठीक है, और लिबरलिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो डाइवर्स ओपिनियन है लोगों के उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। नेक्स्ट इज लिबर्टी के टू फेस देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव स्पेयर क्या है? पॉजिटिव स्पेयर ये है कि जो लिबर्टी है, जो लोगों के पास फ्रीडम है, ठीक है, इसमें जो स्टेट है, स्टेट का रोल क्या हो? मिनिमल स्टेट रोल हो। मिनिमल स्टेट रोल मतलब कि स्टेट इंटरफेयर कर सके। ठीक है, कैसे इंटरफेयर कर सके? फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन की फील्ड में गवर्नमेंट स्कूल सेटअप करे जा रहे हैं, ठीक है, या अगर जैसे इंडिया में आप देखोगे तो जो केमिकल हजार्डस चीजें हैं, ठीक है, इनकी जो कंपनी है, ठीक है, उस पे क्या होता है? टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। ठीक है, प्लस लिक्विड शॉप्स हैं जो उन पर टैक्स लगाती है। ठीक है, तो ऐसी जो हजार्डस एक्टिविटीज हो रही है सोसाइटी में, तो उन सब चीजों पर गवर्नमेंट क्या टैक्स लगाती है। ठीक है, ये क्या एक पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है मिनिमल रिस्ट्रेंस का हो या मिनिमल एक तरीके से कंट्रोल लोगों पर कर सकती है। ठीक है, बट नेगेटिव लिबर्टी किस चीज की बात करती है? नेगेटिव लिबर्टी बात करती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। मतलब गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट जो है लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करे, बस। बाकी और कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, ये होती है नेगेटिव लिबर्टी। अगर हम सीधी बात में गए तो पॉजिटिव का ये है थोड़ा कंट्रोल जो है पब्लिक को गवर्नमेंट कर सकती है। सेकंड नेगेटिव में ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम देखते हैं लिबरल थ्योरी की डेफिनेशन पे। तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि किस चीज पे सेंटर करती है, या इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक फ्रीडम है। ठीक है, और स्टेट का काम है उसको रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना। ठीक है,
अब जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है ये इवॉल्व होती आई है टाइम टू टाइम, मतलब कोई भी न्यू चैलेंज आया तो उसको लिबरल थ्योरी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स, या फिर हम ये कहें कि की कॉन्सेप्ट क्या है लिबरल थ्योरी के। तो फर्स्ट है रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ह्यूमंस जो है, ठीक है, या लोग जो है वो अपने जो डिसीजंस है वो खुद ले सकते हैं, ठीक है। खुद कैसे ले सकते हैं, इन द सेंस, देखो जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है, अगर इलेक्शंस होते हैं तो लोगों के पास क्या होता है, पावर होती है। किस टाइप की पावर, कि भाई वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, ठीक है। अब कोई नेता तो आके, नेता हमेशा आके ये कहता है कि हमें वोट दो, पर नेता किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के जबरदस्ती तो वोट नहीं दिलवा सकते ना अपने उसके लिए। वो एक पर्सन की पर्सनल चॉइस है कि वो किसको वोट देगा, ठीक है। तो यही होती है रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, कि लोग क्या है अपने डिसीजन लेने के लिए केपेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, नेचुरली अलाइन विद द कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो कॉमन जो है लोगों का भला भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल खोल रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल खोल रही हूँ तो वहां पर मुझे स्टाफ की नीड होगी, ठीक है। मैं वहां पर प्राइवेट टीचर्स रिक्रूट करूंगी, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉयमेंट तो दे रही हूँ ना लोगों को, ठीक है, चाहे मेरा पर्सनल एजेंडा ये हो कि मुझे उस प्राइवेट स्कूल से पैसा कमाना है, बट स्टिल मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, ठीक है। अब उसमें अदर स्टाफ भी लगेगा, स्कूल में ट्रांसपोर्ट भी लगता है, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाफ भी लगता है, तो कितना मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, सोसाइटी का भला हो रहा है उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरल राइट्स। लोगों के पास जो है नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू लिव, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। लिबरलिज्म के अंदर हमें जो है लिबरल लिबरल जो ये आइडियोलॉजी है इसके अंदर हमें आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सिविल सोसाइटीज। सिविल सोसाइटीज आर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल। सिविल सोसाइटी क्या होती है, जहां पर ग्रुप ऑफ मेंबर मिलके एक कॉमन जो है धारणा रखते हैं, ठीक है। सभी लोगों का जो डिमांड है वो कॉमन होती है, ठीक है। सिविल सोसाइटी का एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वर्कर्स मिलके क्या बनाते हैं, लेबर यूनियन बनाते हैं, है ना, जहां पर वो अपने डिमांड्स को रखते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिविल सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट इज सिविल लिबर्टीज। लोगों के पास कुछ सिविल लिबर्टीज है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आजादी, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट, यानी कि जिस भी वो पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं वहां पे एक जगह से दूसरी जगह वो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएशन, यही कि सिविल सोसाइटी हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोगों के पास अपने लीगल राइट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिबरल थ्योरी जो है डेवलप हुई इनटू टू मेन डायरेक्शन, ठीक है। लिबरल थ्योरी आगे दो मेन डायरेक्शंस में बढ़ जाती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जो किस चीज पर मेन फोकस करता है, लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम पर, ठीक है। नेक्स्ट ये किस चीज को सपोर्ट करता है, मिनिमल इंटरफेरेंस स्टेट का, यानी स्टेट का जो इंटरफेरेंस है लोगों की लाइफ में वो बिल्कुल ना हो, बस स्टेट जो है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और राइट्स हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या राइट्स हैं, राइट टू लिव, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके की थिंकर्स कौन है, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। सेकंड जो मोड है वो क्या आता है, यूटिलिटेरियनिज्म। अब इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, जॉब दी, बट वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है। फिर मैंने 100 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, बट वो थोड़े ही खुश हुए, ठीक है। थोड़े खुश हुए इन द सेंस कि जो 10 लोगों की सैलरी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी थी, जो 100 लोगों की सैलरी थी वो मिनिमम थी, यानी कि मीडियम जो एक होती है, ठीक है। तो खुश तो हुए कि हमें काम मिल गया, बट कम खुश हुए क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। बट अब इस यूटिलिटेरियनिज्म वाले हम कॉन्सेप्ट में क्या देखते हैं कि अगर स्टेट हमेशा किसके लिए काम करेगा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है। चाहे वो खुश कम है बट फिर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। यहाँ पे नंबर का खेल होता है बेसिकली, कि आपने कितने ज्यादा लोगों तक जो है सर्विस प्रोवाइड किए, जितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है आपकी किसी भी स्कीम से, ठीक है, या आप जो भी काम कर रहे हो उससे। ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब इसके की थिंकर कौन रहे, जेरमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे
कि किस किस थिंकर का लिबरल थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा है और क्या क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने बात की है कि फ्री मार्केट्स को प्रमोट करना चाहिए। फ्री मार्केट्स कैसे, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना दे, यानी लोगों के ऊपर बिल्कुल भी टैक्स ना लगाए। जैसे क्या लगती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, या अगर आप कोई भी जैसे आपको प्रोडक्ट लेने जा रहे हो मार्केट में तो उसमें जीएसटी कटती है, जीएसटी लगा के वो जीएसटी जो है वो सरकार ही तो वसूल कर रही है। ठीक है, इंडिया में जीएसटी है और अगर आप अदर कंट्री में जाओगे तो अलग अलग नाम से टैक्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली पर टैक्स लगा रही है वो किसी भी गुड्स पे, सर्विसेज पे। ठीक है, तो इस टाइप से गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए, मार्केट जो हो फ्रीली रेगुलेट हो, कोई भी टैक्स ना हो, जीरो। ठीक है, अब इनको कहा क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज जेरमी बेंथम। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया जो हमने अभी पढ़ा, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। इनको फाउंड कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का। नेक्स्ट जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने यूटिलिटेरिज्म को मॉडिफाई किया और इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, ठीक है, उसका पॉजिटिव इंटरवेंशन होना चाहिए लोगों की जिंदगी में। जैसे कि गवर्नमेंट का काम हो कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे लोगों को, ठीक है, वेलफेयर करे लोगों का। ठीक है, यानी कि स्कीम्स वगैरह लाए जिससे लोगों का भला हो। ठीक है, या ऐसा काम करे जिससे लोगों का भला हो। नेक्स्ट इज जस्टिस करे। ठीक है, एच ग्रीन ने भी जो है लोगों की फ्रीडम पर ही एम्फेसिस दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन रॉल्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, मेन मेन जो थिंकर्स हैं, दो नाम याद रख लो पर्टिकुलर से। इंडिविजुअलिज्म में दो कौन थे। ठीक है, देखो मैंने तो ज्यादा लिखे भी नहीं है, वरना बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने तो एक दो ही लिखे हैं, बिल्कुल एकदम नोट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल आप जो है बस इसी में से एग्जाम में लिखाओ बस, दैट्स इट। नेक्स्ट है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने क्या किया, 20th सेंचुरी में जो है ये थिंकर इमर्ज हो गया है, उन्होंने रीशेप किया लिबरल थॉट को। ठीक है, यानी इन्होंने अपना कुछ वैल्यू एडिशन दिया। उसमें क्या वैल्यू एडिशन दिया, फर्स्ट इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस दी इन्होंने। सेकंड, पॉलिटिकल लिबरलिज्म की इन्होंने बात की कि जो सिटीजन है शुड बी फ्री टू परस्यू देयर ओन वैल्यूज एज लॉन्ग एज दे रिस्पेक्ट अदर राइट। ठीक है, यानी कि सिटीजन जो है अपनी वैल्यूज को फ्रीली परस्यू कर सकते हैं तब तक जब तक वो किसी दूसरे के राइट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट टू लिव। राइट टू लिव हमारे पास राइट है। ठीक है, राइट टू लिव, बट फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी किसी से झड़प हो गई, ठीक है, बहसबाजी हो गई। ठीक है, अब कल को मैं उसे मार दूं, ठीक है, और जब स्टेट मुझसे पूछे कि भाई जब जस्टिस होगी, ठीक है, तो अगर कानून मुझसे पूछेगा कि भाई तुमने इसको क्यों मारा, तो मैं ये बोलने लगूं कि मेरे पास राइट टू लिव है, मुझे डर था कि कल को ये मुझे ना मार दे इसलिए मैंने इसको मार दिया। ठीक है, तो ये तो गलत चीज है ना। तो इस चीज पर सरकार जो है अपने लॉज बनाए। ठीक है, इस चीज की बात की है जॉन गॉस ने कि जो गवर्नमेंट है उसका मिनिमल जो है इंटरफेरेंस होना चाहिए लोगों की पब्लिक सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की ये बात करते हैं कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, नेक्स्ट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है, फिर क्लासिकल मॉडर्न न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है, दैट्स इट, फिर चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लासिकल है ये, क्लासिकल, क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, इसके सपोर्टर कौन थे, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम। अब हम यहाँ पे डिफरेंट फेज क्या देखने वाले हैं, हम डिफरेंट फेज ये देखने वाले हैं कि कैसे जो ये लिबरल एक तरीके से आइडियोलॉजी है ये उभर के आई और एंड तक जो है कैसे ये इवॉल्व हुई। ठीक है, क्या क्या चेंजेस इसमें टाइम टू टाइम आते रहे। ठीक है, तो क्लासिकल टाइम पे हम देखेंगे कि फर्स्ट बात क्या थी, उस टाइम पे नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, फर्स्ट जो क्लासिकल ये आइडियोलॉजी है किस चीज को सपोर्ट करी थी, नेगेटिव लिबर्टी को, कि स्टेट का बिल्कुल भी रोल ना हो लोगों की लाइफ में, मतलब सोसाइटी में। बेसिकली स्टेट का बस इतना काम हो कि लोग के पास जो राइट्स हैं उनको स्टेट प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट, लेजिस फायर। देखो लेजिस फायर जो है ना एक फ्रेंच वर्ड है, जहां तक कि मुझे पता है एक फ्रेंच वर्ड है, तो इतना इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस इसकी जगह आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट का रोल हो वो मिनिमल हो मार्केट्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा जो है गवर्नमेंट टैक्स वैक्स ना लगाए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, यानी कि जो ईच पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, लोग जो है अपने डिसीजन लेने में खुद कैपेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरल राइट्स की बात करते हैं कि भाई जब से हम देखो नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे पास वो अधिकार है। ठीक है, राइट टू लिव हो गया, लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी आर मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टेट। ठीक है,
नेक्स्ट अब ड्रॉबैक्स है यहाँ पे, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो लिख देती हूँ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो उसमें जब तक हम कंक्लूजन में ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन जैसी चीजें नहीं देखते ना, तब तक हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ड्रॉबैक क्या है कि भाई वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेट होगी इन द हैंड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों कॉन्सेंट्रेट होगी, क्यों जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अमीर हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन ही नहीं है मार्केट पे कुछ भी, मतलब मार्केट में इकोनॉमी जो है उसमें गवर्नमेंट दखलंदाजी नहीं दे रही है। तो जो बड़े बड़े जो अमीर लोग थे वो बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, और जो वर्कर क्लास है उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है। ऐसे बदतर होती जा रही है कि उनको वेजेस नहीं मिल रहे अच्छे से, वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा अनसेफ है, कोई राइट्स नहीं है उनके, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे कि इंडिया में आप देखोगे लॉज है, अदर कंट्रीज में भी लेबर लॉज है प्रॉपर, खाली इंडिया की नहीं। इंडिया के एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे उस चीज से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, आपने देखा होगा कि भाई जो चाइल्ड लेबर है वो बैन है इंडिया में। सेकंड आपने देखा होगा कि सिर्फ 8 घंटे का काम ही अलाउड है, ठीक है। वेजेस भी जो है मिनिमम वेजेस भी तय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अभी जो बिग इंडस्ट्रीज है, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अमीर लोग हैं, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, यानी कि वही करप्शन करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के साथ मिलके। इसकी वजह से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और फिर लोग जो है उतर आते हैं रिफॉर्म पे, रिवोल्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न लिबरलिज्म। अब मॉडर्न लिबरलिज्म क्यों इमर्ज हुआ, मॉडर्न जो लिबरलिज्म है ये इमर्ज हुआ क्योंकि ये जो इतने सारे ड्रॉबैक्स हमने पढ़े कि सोसाइटी इतनी ज्यादा वर्स होती जा रही थी, इसलिए जो है एक न्यू अप्रोच आई लिबरलिज्म के अंदर ही, ठीक है। अब इसके थिंकर कौन थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, टीएचडी, ठीक है। इन्होंने बात की कि नेगेटिव लिबर्टी जो है कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। ऑल्सो शुड ऑल्सो इंक्लूड कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड मॉरल ऑटोनॉमी, ठीक है, यानी कि ये जो नेगेटिव लिबर्टी है इसमें जो स्टेट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसका एक मिनिमल इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमल इंटरफेरेंस कैसे हो कि जो स्टेट है वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, जो हजार्डस एक्टिविटीज कर रही है फैक्ट्रीज, ठीक है, उनको टैक्स लगाए, ठीक है, और जो मार्केट है उसको सही से रेगुलेट करें, ठीक है। ये जो वर्कर है इनका इतना एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ये एक्सप्लोटेशन ना हो, ठीक है। इसकी बात की जॉन स्टुअर्ट मिल और टीएच ग्रीन ने, ठीक है, कि इस चीज को भी इंक्लूड किया जाए लिबरलिज्म के अंदर, ठीक है। अब मॉडर्न लिबरलिज्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इट लेड फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है कि भाई लोगों के हित में जो है गवर्नमेंट अब काम करेगी, जो स्टेट है वो काम करेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हुए लोगों को, ठीक है, रोजगार मिला। नेक्स्ट पब्लिक एजुकेशन बढ़ा, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर में भी आया। नेक्स्ट सब्सिडाइज हेल्थ केयर, यानी कि कम पैसों में जो है अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम बना जिससे लोगों को बेनिफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सोशल इंश्योरेंस मिला लोगों को सरकार की तरफ से। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैला, ठीक है, और एशिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया जिसमें से एक इंडिया भी है, ठीक है। अब इसके थिंकर्स, अब यहाँ से क्या है ना, इसके क्रिटिसिज्म है कि कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस मॉडर्न लिबरल थ्योरी को। पहले है इसाबर्लिन, ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट नोजिक, हया, ठीक है। इन्होंने बोला कि नेगेटिव जो लिबर्टी है कि स्टेट को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, ठीक है, ये जो सोसाइटी है उसमें, इस चीज को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट क्रिटिसाइज वेलफेयर स्टेट फॉर लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, कि भाई जो वेलफेयर स्टेट है वो लोगों की फ्रीडम को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। लिमिट कैसे कर रहा है कि भाई वो रोजगार दे रहा है लोगों को, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्लस जो हैजार्डस एक्टिविटीज हो रही है वहां पर वो टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो टैक्स वाला पॉइंट आ जाता है ना, इससे जनता नाखुश थी, ठीक है। नेक्स्ट है जनता नहीं, बेसिकली सॉरी, ये थिंकर्स थिंकर्स क्या थे, नाखुश थे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने डिमांड की जो फ्री मार्केट जो है एडवोकेट हो, कोई भी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाई जाए, ठीक है। अब फिर ये आइडियोलॉजी भी फेल हो गई पूरी तरह से, तो न्यू लिबरलिज्म आया जो कि इमर्ज हुआ 1917 में। अभी क्यों आया, क्योंकि जो ये पूरी जो ये हम वेलफेयर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट देख रहे थे ना, ये फेलियर इसका हमें दिखाई देने लगा। कैसे, क्रिटिसिज्म ये आया कि इट दे व्यूज रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज एज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। देखो रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज कैसी थी, इंडिया के एग्जांपल से आप समझो, इंदिरा गांधी के टाइम पे लैंड सीलिंग हुआ था, यानी जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे
उनकी जो लैंड थे उनको गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया था, उनको फिर डिवाइड कर कर पुअर पीपल में बांट दिया था, ठीक है, गरीब लोगों में बांट दिया था, ठीक है। अब वहां पर जब यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में इस टाइप की पॉलिसीज होने लगी कि जो उनकी वेल्थ है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा गरीबों में, तो लोगों को क्या लगा कि भाई हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी भी थ्रेट है। थ्रेट कैसे है कि भाई हम तो कितना भी कमा लें, गवर्नमेंट जो है उसको छीन ही लेगी, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट इन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी को भी अपोज किया, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही थी उसको भी अपोज किया, ठीक है। अब किस क्या डिमांड थी इनकी? फर्स्ट था, क्या डिमांड नहीं थी इनकी, बेसिकली न्यू लिबरलिज्म के जो कोर कॉन्सेप्ट है क्या थे कि जो न्यू लिबरलिज्म है उसमें सोसाइटी कैसी होगी। फर्स्ट क्या था कि लोगों के पास इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होगी, फ्रीडम होगी। सेकंड, फ्री मार्केट होगा, ठीक है। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी फ्री मार्केट क्या होता है, ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंट मार्केट की जहां पे स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। बट प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब आप खुद सोच लो कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर होगा तो वहां पे एक्सप्लोटेशन तो होगा ही। क्या हर इंसान प्राइवेट स्कूल की फी अफोर्ड कर सकता है या प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। सरकार का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बट यहाँ पे लोगों ने किस चीज की डिमांड की कि भाई फ्री मार्केट हो, ठीक है। थर्ड इज मिनिमल गवर्नमेंट रोल हो, ठीक है, गवर्नमेंट खाली लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई फ्री ट्रेड हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, जिससे इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी की ग्रोथ हो। अब इस टाइप के थिंकर्स कौन थे जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं? रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। लिमिटेशन याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैंने लिखते लिखते इस पे स्टार लगा दिया। फर्स्ट है क्लास बायस, यानी कि थिंकर्स ने, जो अदर थिंकर्स थे, उन्होंने बोला कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, ये क्या है? क्लास बायस है। ये सिर्फ जो रिच क्लास है ना उसका इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, और ये दिख भी रहा है कि कैसे ये प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा कि मेल सेंट्रिक है, फेमिनिस्ट जो है उन्होंने बोला कि मेल सेंट्रिक हुए, यानी कि ये जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है, यहाँ पे फीमेल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट विथ मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट ने बोला कि जो पूरी सोसाइटी है वो दो क्लास में डिवाइड है, एक अमीर और एक गरीब, ठीक है। इन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज किया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लास जो सोसाइटी है उसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है। 21st सेंचुरी आते आते मॉडर्न लिबरलिज्म आ गया, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिला कि जो वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, जो लोगों के लिए काम करेगा, वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और इसकी वजह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसी सिचुएशन जो है उत्पन्न हो गई है, एक तरीके से अकर, ठीक है। नेक्स्ट, वॉर जैसी सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया बहुत सारी कंट्रीज में। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है न्यू लिबरलिज्म का क्या जो है क्रिटिसिज्म है। तो न्यू लिबरलिज्म की वजह से ग्लोबल ट्रेड बहुत बड़ा, जैसे हमने देखा ना कि ग्लोबलाइजेशन को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ट्रेड बहुत ज्यादा बड़ा, बट इसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाइना से कोई अगर चाइना से हमारा इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर अगर चाइना मना कर दी कि हमें आपके साथ ट्रेड नहीं करना, ठीक है, तो हमें कितना नुकसान होगा इकोनॉमी में कि भाई जितने भी प्रोडक्ट हम चाइना से मंगा रहे थे अब हम नहीं मंगा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ती गई। जब ग्लोबल ट्रेड होता है तो दूसरी कंट्री पे निर्भरता बढ़ती ही है, ठीक है। तो इसकी वजह से 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला, 2009 में क्राइसिस देखने के लिए मिला, ठीक है, यूरोप कंट्रीज में। तो ये लिमिटेशन से लिमिटेशन जरूर याद रख लेना, ठीक है, कंक्लूजन में लिखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।